कॉलेज गर्ल सुप्रिया कॉलेज में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को स्टेशनरी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अरे बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम पढ़ते हो, इसलिए तुम सबके लिए कुछ किताबें और पेंसिल लाई हूँ। अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू दीदी। Kripa, you saw Supriya's drama? Amira, but she could be good with her intentions. I mean, उसने दिखाने के लिए किया या actually she wanted to help, वो तो वो ही जानती है। But काम अच्छा किया है, so I will praise her. तू किसी की बुराई नहीं कर सकती ना बेटा, जब किसी दिन धोखा खाएगी तब पता चलेगा। अच्छा बता, सीता जी अपने चरित्र की कितनी पक्की थी, पर कुछ लोगों ने अपवाद खड़ा किया सिर्फ अपनी नेगेटिव सोच से, जिसकी वजह से राम जी ने भी उन्हें धोखे से जंगल में छोड़ दिया। पर सीता जी ने कभी नहीं सोचा इस चारित्र वारित्र का क्या फायदा, जब अपनों ने ही ठुकरा दिया। ना ही कभी मन में किसी के प्रति बदले की भावना लाई, न द्वेष रखा। तू कहना क्या चाहती है? धर्म पर विश्वास था, उसका साथ था, तो मुश्किलों में भी रानी ने अच्छाई नहीं छोड़ी, तभी तो अग्नि को भी जल बना दिया। I mean, जब हम अच्छा काम करते हैं हमें नहीं सोचना चाहिए दुनिया ने देखा नहीं देखा, क्योंकि 100 लोग 100 बातें। वो अच्छाई अपने लिए है, वो सही है, हम इसीलिए इस मार्ग पर हैं। हाँ, ये बात मैंने भी नोटिस करी है। जो लोग धर्म से संस्कारित होते हैं, उस पर दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, उनके आगे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो धर्म के बताए मार्ग पर ही चलते हैं। आज भी देखो ना, कितने लोग प्रोटीन के नाम पर अंडा खाना शुरू कर चुके हैं, पर जेंट्स आज भी नहीं खाते, क्योंकि वो जानते हैं हिंसा महापाप है। हे, तेरे पास मैजिकल डोर है ना? यस, एंड उस मैजिकल डोर में वी कैन एक्चुअली ज़ूम इन। ज़ूम इन एज इन? फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? दूसरों के घरों में। देख, हम सब जानते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। आज हम सेम सी सिचुएशन के 2 घर विजिट करेंगे। एक घर जहाँ धर्म की चर्चा होती है और दूसरा जहाँ धर्म के दूर दूर तक कोई बात नहीं। ये धर्म हमारी जीवन शैली और सोच को किस तरह से प्रभावित करता है, वो हमें जानने और देखने को मिलेगा। वाओ, सीम्स इंटरेस्टिंग। हम इनविजिबल रहेंगे क्या? हाँ, nobody can see us, neither hear us. चल, let's zoom in inside the door. ये क्या डिस्कशन चल रही है? ध्यान से सुनेगी तभी तो पता चलेगा। बताओ, अब ऐसी कौन सी कमी हो रही थी कि हमारे बेटे को चोरी करनी पड़ी? अरे बच्चा ही तो है, गलतियाँ हो जाती है, ऐसे चिल्लाओ मत। अरे इससे पूछो तो किसी ने देखा तो नहीं? मैं कोई बुद्धू थोड़ी ना हूँ, किसी ने भी नहीं देखा। बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा और चोरी। बेटा, ये सारा बिजनेस तुझे ही तो संभालना है, सब तेरा ही तो है। तुझे कुछ भी चाहिए हमसे मांग, हमने कभी मना किया है? अगर कोई देख लेता तेरी पिटाई तो होती ही, हमारी बेइज्जती होती अलग। उसकी माँ ने सही तो बोला, गलत क्या है इसमें? चल दूसरे घर चलें, जहाँ धर्म की चर्चा है, शायद कुछ फर्क दिखे। अरे बेटा, तुम्हें किसी की कोई चीज पसंद आ जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसे उठा लोगे। उसके पास बहुत सारी थी और ना ही किसी ने देखा। बेटा, उसके पास कितना है, किसी ने देखा या नहीं, ये बात नहीं है। ये जो तुमने चोरी की है ना, ये महापाप है। तुमने खुद का ही नुकसान किया है, खुद को ही तो बुरे कर्म में बांधा है, तो सफर भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। एट द एंड नुकसान तुम्हारा ही है। इतनी मुश्किल से ह्यूमन लाइफ मिली है, उसको ऐसे ही गवा दोगे क्या? चलो कोई बात नहीं, कल उसको उसका सामान वापस करके आना। प्रॉमिस मी? ओके, आई प्रॉमिस। हाँ, इसकी माँ ने कितना अच्छा समझाया। चोरी पाप है, उसका फल हमेशा बुरा ही होगा और वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। क्या आगे चलकर इससे बच्चों की सोच पर कोई फर्क पड़ेगा? चलो देखते हैं 3 महीने बाद क्या हुआ।
अच्छा, सारी टॉफी यहाँ छुपा के रखी जाती है। आज तो खजाना मिल गया। हर दिन मुझे सिर्फ एक टॉफी मिलती है, अभी 10 ले लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। वैसे भी माँ ने बोला था सब कुछ मेरा ही तो है। ओह माय गॉड, अपने ही घर में चोरी। चल दूसरे घर चले। वाओ, इतनी सारी टॉफीज, 5 ले लेता हूँ। फ्रेंड्स को भी दे दूंगा कल। पर नहीं, ये तो चोरी है और चोरी करना पाप है। उससे अच्छा पूछ कर लूंगा। पाप करके अपना नुकसान क्यों करूं? अरे वाह बेटा, देखकर बड़ा अच्छा लगा कि तूने टॉफीज नहीं ली। ये तेरे सुंदर भविष्य की नींव है। ये ले 10 टॉफीज रख, अपने दोस्तों को भी देना और खुद भी खा लेना। कैसे उस बच्चे ने चोरी से हाथ पीछे कर लिया? क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान जो मिला था। इसी तरह उसे अपने परिवार, गुरु से जीवन में धर्म के बारे में जानने को मिलता रहा। इसका प्रभाव ये हुआ कि उसने कभी भी दूसरों की चीजों पर नियत नहीं डाली। इससे उसने बड़े होने पर घर वालों का विश्वास तो जीता ही, समाज में भी और दोस्तों का भी विश्वास जीता। कभी कभी रिश्तेदार अपना कीमती सामान उसके पास बड़े विश्वास से छोड़कर जाते और निश्चिंत रहते, जबकि धर्म ज्ञान से रहित जो बच्चा था वो बड़े होकर अपने ही बिजनेस में घोटाला कर देता, जिससे वो अपने परिवार वालों का भी विश्वास नहीं जीत पाया। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भैया उसका उसका घर देखो। अरे जिसने जिसने किया है भैया उसका उसका घर देखो। गैरों का धन देख के लालच छोड़ो, मत अफसोस करो। जितना दिया विधाता ने बस उतने में संतोष करो। अरे अपने पराए हो, अरे अपने पराए में कभी तुम भूल के ना अंतर देखो। जिसने जिसने किया है भैया उसका उसका घर देखो। अरे जिसने जिसने किया है भैया उसका उसका घर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है भैया उसका उसका घर देखो। अरे जिसने जिसने किया है भैया उसका उसका घर देखो। Have you heard the word परिग्रह? ना। Greediness, बस और चाहिए और। इट्स वेरी कॉमन। किसको और नहीं चाहिए? हम सबको सब कुछ ज्यादा ही चाहिए। पर जब हम अपनी जरूरतों से बहुत ज्यादा धन आदि का संग्रह करने की इच्छा रखने लगते हैं, इससे समाज में तो उथल पुथल मचती है। ये दुष्कर्मों को भी जन्म देता है। हम न्याय मार्ग नहीं देख पाते। इस स्थिति से बचने का एक ही मार्ग है, परिग्रह परिमाण। परिग्रह परिमाण में हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, लिमिट बांध लेते हैं। लेट्स गो इन, इसके बारे में भी देखें। पापा, please give me 5,000 rupees. It's my best friend's birthday party. I have to buy a new dress. पर इसी महीने तो 6-7 न्यू ड्रेसेस ली थी, उसी में से कोई पहन लो।
It's my best friend's birthday. I want a better dress. पापा, आप हमारे लिए ही तो कमाते हो। वैसे भी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं योर पापा इज द बेस्ट। तुझे सब कुछ एक बारी में ही दिला देते हैं। तेरे शौक को कितने अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये लो 5000, पर ये इस महीने की आखिरी ड्रेस है। वैसे भी इस महीने के अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। पक्का पक्का और नहीं लूंगी। थैंक यू, लव यू पापा। वाह यार, मजे है इसके तो। इतनी सारी शॉपिंग इन अ मंथ, सही ऐश है। कितनी खुश थी ना। हाँ, पर देखते हैं ये खुशी कब तक रहती है। चल दूसरे घर चले। Mom, I want a new bag for my new class. पर अभी 3 महीने पहले ही तो नया बैग लिया था। But it's my new class. सबके पास न्यू बैग हो गए, सिर्फ 3000 का ही तो खर्चा है। बेटा, बात पैसों की नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। जस्ट टू शो ऑफ एक नया बैग ले ले। तू तो पाठशाला जाता है ना, तूने भरत भगवान के बारे में भी पढ़ा है। वो 6 खंड के राजा थे, चक्रवर्ती थे, पर अगर वो इस वैभव में फंसे रहते तो इतने परिग्रह से उन्हें नर्क आयु तक बन सकती थी। पर नहीं, उन्होंने अपने आपको कभी वैभव में नहीं फंसने दिया। धर्म को, उसकी शिक्षा को हमेशा अपने जीवन में उतारा और अंत में दीक्षा लेकर अर्थात सभी कुछ त्याग कर भगवान बने। सिर्फ 3000 की तो बात है। हम 3000 का नहीं 6000 का खर्चा करेंगे। तेरी न्यू क्लास की बिगनिंग है, सेलिब्रेशन तो बनता है। हम 3000 रुपये मंदिर में और 3000 रुपये ऑर्फनेज में देंगे। ये क्या बेवकूफी है, 3000 की जगह 6000 का खर्चा। बात सोच की है, पैसों की नहीं। तेरी माँ कोई कंजूस थोड़ी ना है। तेरी माँ दिलदार है और अपने पैसों का सही यूज करना भी जानती है। तेरी इच्छाओं को भी बहुत अच्छे से समझती है। एक बार इस नए तरीके से भी सेलिब्रेट करके देख। चलो ठीक है, आज कुछ नया करें। मंदिर ऑर्फनेज में दान देकर उस बच्चे को कैसा लग रहा है, आइए देखते हैं। उन बच्चों के चेहरे पे कितनी खुशी थी ना। सब मेरे को थैंक यू बोल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो तूने काम भी तो बहुत बढ़िया किया है बेटा, शाबाश। अब देखते हैं बर्थडे पार्टी के नेक्स्ट डे और उस लड़के के फर्स्ट डे ऑफ न्यू क्लास के बाद क्या हुआ। ये ड्रेस कितनी अच्छी लगेगी ना मुझ पर। इसे मिंत्रा के कार्ट में डाल देती हूँ, बाद में पापा को मनाकर ले ही लूंगी। अरे, किससे चैटिंग चल रही है? किसी से नहीं, मैं तो अपने लिए एक ड्रेस देख रही थी। कल ही तो नई ड्रेस ली थी, अब फिर से? मैं नहीं दिला रहा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अरे, देखना भी मना है क्या? सिर्फ देख ही तो रही हूँ। उफ, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। वो अभी भी कितनी अनसेटिस्फाइड है। लोभ की प्रवृत्ति ने उसे घेर लिया है। उसके पास कितना ही आ जाए, उसे हमेशा कमी ही लगेगी। सो सैड। चल उस लड़के के घर चले। मॉम, मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि तू नया बैग क्यों नहीं लाया और कुछ ने तो चिढ़ाया भी। पर जब मैंने अपनी मैम को बताया that I have given a दान in मंदिर एंड ऑर्फनेज एंड शेयर माई एक्सपीरियंस, तो मैम ने बहुत प्रेज किया और क्लैपिंग भी करवाई। She said, I am an inspiration for all of us. I am feeling very happy. I did a good deed. Thank you, Mom. बिना नए बैग के भी कितना खुश है वो बच्चा। उसने अच्छा काम जो किया, समाज को तो फायदा हुआ ही, खुद का मन भी शांत और खुश है। इच्छाओं को सीमित करने से नेचर भी शुद्ध बना रहता है, क्योंकि रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है। सिंप्लिसिटी इज बेस्ट, ऐसे ही थोड़ी ना बोला जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, तुम मॉडर्न भले ही बनना, पर अपनी थिंकिंग पावर को विचलित कभी न करना। धार्मिक संस्कारों में जियो, भारत की
बिना वृक्ष नहीं टिक सकता पृथ्वी पर, नहीं नींव के बिना बना सकता कोई मंजिल सुंदर। वैसे ही संस्कारहीन ना, वैसे ही संस्कारहीन मानव तुम कभी न बनना। अपनी थिंकिंग पावर को तुम विचलित कभी न करना। धार्मिक संस्कारों में जियो, भारत की संस्कृति में जियो। धार्मिक संस्कारों में जियो, भारत की संस्कृति में जियो। मेरे प्यारे भाई बहन तुम मॉडर्न भले ही बनना, पर अपनी थिंकिंग पावर को विचलित कभी न करना। धार्मिक संस्कारों में जियो, भारत की संस्कृति में जियो। धार्मिक संस्कारों में जियो, भारत की संस्कृति में जियो। धार्मिक संस्कारों में जियो, भारत की संस्कृति में जियो। धार्मिक संस्कारों में जियो। अच्छा अमायरा बता, सब व्रतों में सबसे महान व्रत क्या है? ऐसा भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल, शील। तूने कुशील शब्द तो सुना होगा। उसका विपरीत है शील। कुशील का अर्थ है किसी पराई स्त्री या पर पुरुष के साथ रमना। देखो, शील के समान संसार में अन्य कोई संपत्ति नहीं। शील से प्राणी के जप, तप, संयम आदि सभी धर्म कार्य सफल होते हैं। उन्हें मनुष्य तो क्या, देवता भी नमस्कार करते हैं। शील से रहित मनुष्य पशु के समान है। चला वो भी देखे। अरे जल्दी करो ना, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। कोई पहुंचा है क्या अभी तक? हाँ, शीना का मैसेज आया है। पर ग्रुप में तो कोई मैसेज नहीं था, पर्सनली आया है क्या? अच्छा, ग्रुप में नहीं आया क्या? ओह, गलती से मुझे सेंड हो गया होगा। चलो छोड़ो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब जल्दी चलो। देख तो लेते अच्छे से, बिना देखे बढ़िया। चलो। अब ये कपल अपने फ्रेंड्स की न्यू ईयर पार्टी में पहुंचते हैं। आपस में दोस्तों के गप्पे चल रहे हैं, लेकिन उसका पति अपने फ्रेंड की वाइफ को देखकर मन में भाव ला रहा है, कितनी सुंदर लग रही है शीना, इसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करूं? डांस के लिए ले चलता हूँ। सुनो, मुझे डरोगे क्या? सुनो, कहाँ खो गए? ओह सॉरी, मैं कुछ बिजनेस का सोच रहा था। चलो ना, डांस पर चलते हैं। आइए भाभी जी, चलिए। अच्छा, दोस्त को भूलकर दोस्त की बेबी को लेके आ। भाभी जी, आप तो वैसे ही इतना कमाल का डांस करते हैं। चलिए हम भी चलते हैं। नहीं, आप जाइए, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही डांस करूंगी, आप अपनी वाइफ के साथ करिए। आई एडमायर हर प्रिंसिपल्स। उसके पति ने अपने मन में अपने विचारों से पराई स्त्री पे जो बुरी नजर डाली, ये कुशील है। इससे उसने अपनी पत्नी का प्यार तो खोया ही, खुद को धीरे धीरे बहुत सी बुरी आदतों में भी डाल लिया। अपने मन से हमेशा दुविधा में रहा। उसका परिवार भी बिखर गया और वो परेशानियों से घिर गया। दूसरी तरफ जिन घरों में शील का पालन होता है, वहाँ एक दूसरे के प्रति जो प्यार, विश्वास और इज्जत रहती है, उसका सुख तो वो ही अनुभव कर सकता है जिसके जीवन में ये निधि मिली है। उसका सुख अनुपम है। इस बदलते समाज में सिर्फ और सिर्फ सच्चा धर्म ही आपको ऐसे गुणों का पालन करने का साहस और हिम्मत देते हैं। ये धर्म हमें बताता है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन शील का पालन हम अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि वो इस जन्म में भी सुख दिलाएगा और परभव में भी सुख देगा। हम याद करें सती ब्राह्मी को, सुंदरी और चंदन बाला, राजुल द्रौपदी कौशल्या, मृगावती सुलसा सीता। शील पालन का था गहना, विनय का पहना था कंगना, श्रद्धा की माथे पर बिंदिया, संयम की ओढ़ी थी चुनरिया।
करे सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। सुभद्रा शिवा सती कुंती भी, शीलवती और दमयंती, पुष्पचूला प्रभावती, सहनशीलता की मूर्ति। तूफान भले या हो आंधी, धर्म पे श्रद्धा अड़िग थी। उन वीरांगनाओं को याद करे, उनके जीवन से प्रेरणा ले। उन सतियों को प्रभुवर से सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। अरे देख तो, वो कौन आ रहा है? जय जिनेंद्र, मैं हूँ अणुव्रत। कुछ लोगों ने मेरे बारे में पहले भी सुना होगा और कुछ मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे। मुझे आप जैसे श्रावक लोग गुरुओं से व्रत की तरह लेते हैं। इसको बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी बड़ा आराम से ले सकता है। आपको इसमें सिर्फ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग करना है। वेरी सिंपल ना? और जो इसको पालन करते हैं उनकी देवगति पक्की। अपने सुखी जीवन के लिए आप सब मुझे अपने पास रख सकते हैं। धन्यवाद। We are young gents, we are so good. We don't do hinsa or speak jute. We don't do chori or keep parigrah. We don't do kushi, so we avoid pap. Savarjeev, we try not to harm. We avoid hinsa, so we avoid pap. Telling lies we never ever should. If our words may hurt, we stay chop chop. We avoid jute, so we avoid pop. Stealing from others we never ever should. Check with the owner before taking anything. We avoid chori, so we avoid sin. Collecting lots of stuff we never ever should. Think of your needs before you take things. We avoid parigrah, so we avoid sin. Think bad of others we never ever should. We should keep control of our senses. We avoid kushi, so we avoid sin. Hello. If we